कहानी है माँ का दिल। एक पति पत्नी के जोड़े को 2 बच्चे हुए, दोनों ही बेटे। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि एक अच्छी नौकरी कर सकें, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बनाया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सकें, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इन लड़ाई झगड़े ना हो। दोनों बेटों को अच्छी नौकरी लग गई, दोनों की शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर से के पहले माले पर रहता था, उसको एक बच्चा भी हुआ। कुत्ते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी नहीं होती थीं। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन एक बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खिलाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख ना ते हुए भी मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दोनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम नहीं लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो हो जाती है जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते हैं और एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता था। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिन तक खाना खाने के बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ में कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं और वहीं पर खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस जलाना ही नहीं आता है। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खाना खा लीजिए, तो आपको गैस जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका पेट भी भर जाएगा। पास में ही खड़ा उसका बेटा था और पोता यह सब बातें सुन रहा था, जो बुढ़िया का पोता था, लेकिन कोई ना बोला। बुढ़िया माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन के लिए निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी अपने आप को यह सोचकर मना लिया कि ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना ही चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य तो बहुत ही जो किस्मत वाले होते हैं उनको मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर के भंडारे में जाकर खाई। कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बेटा, बहू और उसका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करेगा। तो जो छोटा सा बच्चा था, वे बड़े ही सरल स्वभाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहता है कि वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर में भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास ही होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा कि घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए। तब उस छोटे से बच्चे ने माँ बाप को जवाब दिया कि घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में अगर बाहर जाता हूँ तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, दुनिया में हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी बनकर उनके पीठ पर बरसेगा। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ भी वही तो निश्चित है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरे के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना करो। वो भगवान का स्वरूप है, आपके साथ हैं। जो आपके बच्चे हैं वो आपका व्यवहार ज़रूर देख रहे हैं, चलकर वो वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। आपको कहानी कैसी लगी? अगर दिल को छुई हो तो चैनल को ज़रूर